करवा चौथ के दिन भूलकर भी ये गलतियां न करें। यह वीडियो आपको बताएगा कि करवा चौथ जैसे पवित्र व्रत के दिन किन कार्यों से बचना चाहिए, क्यों बचना चाहिए और इनका धार्मिक तथा वैज्ञानिक महत्व क्या है। करवा चौथ का महत्व। करवा चौथ हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाओं के लिए अत्यंत पवित्र व्रत माना जाता है। इस दिन पत्नी अपने पति की लंबी आयु, सुख समृद्धि और वैवाहिक जीवन की स्थिरता के लिए निर्जला उपवास रखती है। यह त्योहार केवल उपवास नहीं बल्कि पति पत्नी के बीच प्रेम, निष्ठा और विश्वास की पराकाष्ठा का प्रतीक है। इस व्रत में स्त्रियां सूर्योदय से पहले सर्गी ग्रहण करती हैं, पूरे दिन बिना जल के उपवास रखती हैं और चांद के दर्शन के पश्चात पूजा कर व्रत खोलती हैं। लेकिन इस पवित्र दिन पर कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो व्रत का पुण्य कम हो सकता है। सूर्योदय के बाद भोजन या पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार करवा चौथ का व्रत निर्जला होता है, यानी इसमें जल या अन्न का सेवन नहीं किया जाता। कि यदि सूर्योदय के बाद भोजन अथवा जल ग्रहण किया जाए तो व्रत का प्रभाव आधा रह जाता है। देवी पार्वती स्वयं इस दिन सभी व्रती स्त्रियों का व्रत स्वीकार करती हैं और उनके सामने यह संकल्प शुद्धता से निभाया जाए तो परिणाम शुभ होता है। वैज्ञानिक मान्यता के अनुसार बिना भोजन पानी के रहने से शरीर डिटॉक्स होता है और मानसिक एकाग्रता बढ़ती है। यदि सूर्योदय के बाद कुछ खाया जाए तो यह प्रक्रिया टूट जाती है। व्रत के दौरान क्रोध, कलह या अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। करवा चौथ का दिन केवल व्रत का नहीं बल्कि मानसिक संयम का भी होता है। अगर धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो यह दिन देवी गौरी और भगवान शिव की पूजा का दिवस है। क्रोध, झूठ और अपशब्द इन देवताओं का अपमान माना जाता है। अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो जब स्त्री उपवास रखती है तब उसका मन अत्यंत संवेदनशील अवस्था में होता है। ऐसे में यदि वह क्रोधन या झगड़े में पड़ जाए तो व्रत की ऊर्जा नष्ट होती है। इस दिन घर में शांति और प्रेम का वातावरण बनाए रखना चाहिए, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा पूरे दिन की पूजा को प्रभावित कर सकती है। किसी का अपमान या तिरस्कार नहीं करना चाहिए। अगर धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो करवा चौथ पर सद्भाव और पुण्य का संदेश ही प्रधान है। किसी गरीब या नौकर से दुर्व्यवहार न करें। ऐसा करना देवी पार्वती को अप्रसन्न करता है। पंडित, ब्राह्मण या बुजुर्गों का अपमान व्रती के पुण्य को नष्ट कर देता है। यह माना जाता है कि व्रत तभी पूर्ण होता है जब उस दिन व्रती दान पुण्य भी करे। अपने अंदर नकारात्मक विचार या संशय नहीं रखना चाहिए। व्रत के दौरान अगर मन में नकारात्मक विचार आते हैं, जैसे क्या यह व्रत फल देगा या नहीं, तो यह व्रत की शक्ति को कम करता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार देवी पार्वती स्वयं उस महिला के मन की भावना को देखती है। जो स्त्री मन से शुद्ध और श्रद्धा से व्रत करती है, उसे विशेष वरदान मिलता है। अगर प्रेरक दृष्टि से देखा जाए तो इस दिन आत्मविश्वास बनाए रखना, प्रेम और विश्वास में दृढ़ रहना ही असली पूजा है। ब्लेड, कैंची, सुई या नुकीली वस्तुओं का प्रयोग इस दिन नहीं करें तो अच्छा है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण नियम है। धार्मिक मान्यता है कि यदि इस दिन खून निकल जाए या शरीर में कट लग जाए तो दुर्भाग्य बढ़ता है। यह दिन शुभता और सौंदर्य का प्रतीक है। ऐसे में चोट लगने को अशुभ माना जाता है। व्यावहारिक कारण देखें तो व्रत के दिन शरीर कमजोर रहता है। निर्जला उपवास के कारण चक्कर या थकान हो सकती है। इसलिए नुकीली चीजों का उपयोग जोखिम भरा होता है। किसी पराई वस्तु का प्रयोग नहीं करना है। करवा चौथ की पूजा में उपयोग होने वाली हर वस्तु, साड़ी, चूड़ी, बिंदी, पूजा का थाल यथासंभव अपनी होनी चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि यदि आप किसी और की चीज से पूजा करती हैं, तो उस वस्तु की ऊर्जा भी आपके पूजा में सम्मिलित होती है, जिससे आपका संकल्प बाधित हो सकता है।
अगर आध्यात्मिक कारण से देखा जाए तो अपनी वस्तुओं से पूजा करने का अर्थ है आत्मशुद्धि और निष्ठा का प्रतीक। चांद निकलने से पहले व्रत तोड़ना, यह तो भूलकर भी नहीं करना है। यह नियम सबसे महत्वपूर्ण है। चांद के दर्शन और पति से आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद ही व्रत पूरा होता है। यदि स्त्री बिना चांद देखे भोजन या जल लेती है तो व्रत अधूरा माना जाता है और उसका पुण्य फल नहीं मिलता। इस समय तक धैर्य रखना व्रत की सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाती है। काले या नीले वस्त्र न पहने। धार्मिक और ज्योतिषीय रूप से करवा चौथ पर काले और नीले रंग को अशुभ माना गया है। काला रंग शनि से जुड़ा है और यह शोक या नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। सफेद, लाल, गुलाबी या पीले रंग के वस्त्र इस दिन शुभ फलदायक होते हैं, क्योंकि यह प्रेम, समर्पण और देवी ऊर्जा से जुड़ा है। पति पर क्रोध, उपेक्षा या तिरस्कार न करें। व्रत का मूल उद्देश्य पति की दीर्घायु और वैवाहिक सुख है। इसलिए इस दिन पति के प्रति असम्मान प्रदर्शित करना या उनके प्रति मन में कटु भाव रखना अत्यंत पाप माना गया है। यह न केवल धार्मिक दृष्टि से गलत है, बल्कि मानसिक शांति को भी भंग करता है। यह दिवस पति पत्नी के बंधन को और अधिक गहरा करने का अवसर होता है। व्रत के दिन बाल या नाखून नहीं कटवाना चाहिए। कई परंपरागत मान्यताओं के अनुसार करवा चौथ के दिन शरीर के किसी अंग के बाल या नाखून काटना व्रत की पवित्रता को बाधित करता है। यह शुद्धता का दिन होता है, अतः बाहरी श्रृंगार तो करें, लेकिन ऐसे कार्य न करें जिन्हें अशुभ माना गया है। दूसरों के व्रत का मजाक न उड़ाएं। यदि आप व्रत नहीं रख रहे हैं तो भी किसी स्त्री या पुरुष के विश्वास का मजाक बनाना गलत है। प्रत्येक व्रत का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उस व्रत में श्रद्धा, विश्वास और संस्कृति निहित होती है। अधिक दिखावा या अहंकार न करें। कई बार लोग सोशल मीडिया पर अपने व्रत का दिखावा करने लगते हैं, परंतु धर्म केवल प्रदर्शन नहीं है। इस दिन का उद्देश्य आंतरिक समर्पण, त्याग और सच्चे प्रेम की अभिव्यक्ति है, न कि बाहरी प्रदर्शन। देवी पार्वती केवल उन स्त्रियों की श्रद्धा स्वीकार करती हैं जो नम्रता और सादगी से पूजा करती हैं। झूठ बोलना या छलकपट करना बिल्कुल भी सही नहीं होता है। व्रत के दौरान झूठ बोलना निषेध है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो झूठ आत्मा की पवित्रता को दूषित करता है, जिससे व्रत की आध्यात्मिक शक्ति कमजोर हो जाती है। और अगर जीवन की दृष्टि से देखें तो यह दिन पति पत्नी के रिश्ते में सच्चाई और निष्ठा की परीक्षा का भी प्रतीक है। इसलिए आज के दिन कोई असत्य शब्द न कहें। अशुभ समय या राहु काल में पूजा न करें। करवा चौथ की पूजा सायंकाल के समय की जाती है, जब चंद्रमा उदय होने वाला होता है। लेकिन इस समय राहु काल का ध्यान अवश्य रखें। इस काल में देवताओं की आराधना निषेध मानी गई है। पूजा से पहले पंचांग देखकर मुहूर्त तय करना शुभ माना जाता है। अपवित्र अवस्था में पूजा न करें। शरीर, वस्त्र या मन यदि अपवित्र हो तो पूजा आरंभ नहीं करनी चाहिए। स्त्रियों को चाहिए कि स्नान के बाद ही पूजा करें। कपड़े स्वच्छ हों। बिंदी, चुनरी, कंगन जैसे सुहाग के प्रतीक अवश्य धारण करें। पूजा का स्थान गंदा या अस्तव्यस्त न हो। देवी गौरी स्वच्छता में निवास करती हैं। संध्या के समय झूठे बर्तन न रखें। यह दिन पवित्रता और देवी आराधना का प्रतीक है। झूठे बर्तन, फैला हुआ भोजन या कूड़ा पूजा स्थल के पास रखना अशुभ माना गया है। घर में स्वच्छता और सुगंधित वातावरण बनाए रखें, ताकि सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहे। पूजा के समय ध्यान भटकाना या मोबाइल चलाना। व्रत के दौरान पूजा के समय मोबाइल देखना या अन्य कामों में व्यस्त रहना देवता का अपमान माना जाता है। पूजा के समय मन, वाणी और दृष्टि तीनों को देवी गौरी और भगवान शिव पर केंद्रित रखना चाहिए। यह वही क्षण होता है जब देवी आपकी भावना स्वीकार करती हैं। पूजा के थाल या वस्तुएं इधर उधर फेंकना या गलत ढंग से रखना
पूजा की वस्तुएं जैसे दीपक, कलश, करवा, छलनी आदि को पूजा के बाद श्रद्धा से रखें। इन वस्तुओं को तिरस्कृत या बेतरतीब ढंग से रखना अशुभ फलदायक होता है। यह वस्तुएं देवी ऊर्जा को धारण करती हैं, इसलिए इनसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। व्रत के प्रति आलस्य या लापरवाही न दिखाएं। करवा चौथ केवल परंपरा नहीं, बल्कि एक साधना है। इसमें शरीर के साथ साथ मन का परीक्षण होता है। यदि स्त्री व्रत के प्रति लापरवाह हो जाए, देर से उठे या पूजा में उत्साह न दिखाए, तो व्रत का भाव कमजोर पड़ जाता है। दूसरों की निंदा या ईर्ष्या न करें। देवी पार्वती को ममता और दया की देवी कहा गया है। जो स्त्री दूसरों के दोष गिनती है, उसकी पूजा में ममता नहीं रहती। इस दिन जितना हो सके दूसरों के प्रति शुभ भाव रखें और मन में सबका मंगल हो की कामना करें। निष्कर्ष, करवा चौथ केवल पति की दीर्घायु का व्रत नहीं है, बल्कि यह स्त्री शक्ति, विश्वास, संयम और प्रेम की परीक्षा भी है। इस दिन किए गए प्रत्येक आचरण का आध्यात्मिक प्रभाव पति पत्नी दोनों पर पड़ता है। इसलिए इस पवित्र दिन पर ऊपर बताए गए सभी कार्यों से दूर रहना चाहिए, ताकि व्रत का फल पूर्ण रूप से प्राप्त हो सके, परिवार में सुख शांति बनी रहे और जीवन में समृद्धि हमेशा कायम रहे। अगर आपको यह वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिए और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाना। धन्यवाद।